अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड अपनी जो एक फेमिलियर रेंज है उसी में ही हमें स्टक नज़र आ रहा है। कल मैंने आपको 23, 38, 40 का रेजिस्टेंस और 23, 18, 20 का जो है वो सपोर्ट जोन दिया दिया था। तो गोल्ड ने सेम उसी रेंज के हाई और लो लगाए हैं कल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो मल्टीपल आप कह सकते हैं कि अटेम्प्ट्स कर चुका है 23, 40 के एरिया को ब्रेक करने की, और रिसेंटली भी एक और अटेम्प्ट गोल्ड करने जा रहा है। लेकिन अभी तक हमें गोल्ड जो है वो 23, 40 के एरिया को ब्रेक करने में फेल नज़र आ रहा है। तो गोल्ड को ये वाला जो जोन है ये मस्ट ब्रेक करना होगा फॉर मोर गेन्स टूवर्ड्स 23, 48, 23, 55 और 23, 65। अदरवाइज अगर गोल्ड अगेन से यहाँ फेल होता है तो फिर गोल्ड में जो है वो डाउन साइड का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। और 23, 18, 20 का जो एरिया है, जो कच्चा सपोर्ट एरिया हमें नज़र आ रहा है, इस रेंज का डाउन साइड जो है उसके ब्रेकआउट पर फिर गोल्ड में हमें एक अच्छी सेलिंग नज़र आ सकती है 2305 और 2295 और इवन बियॉन्ड। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल डाटा भी माइल्ड नेगेटिव था, लेकिन कल का मेन इवेंट फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच थी जिसका ज़्यादा कोई रिएक्शन हमें गोल्ड पर नज़र नहीं आया। फेड चेयरमैन ने कहा कि अभी मज़ीद उनको इन्फ्लेशन यानी फॉलिंग इन्फ्लेशन पर एविडेंस चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी रेट कट्स। लेबर मार्केट के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि वो स्टिल स्ट्रॉन्ग साइड पर है और फेड ऑफिशियल जो है वो सॉफ्ट नंबर्स का वेट करेंगे या वो सॉफ्ट नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए फेड जो है वो डाटा डिपेंडेंट अप्रोच रखेगा और लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन नंबर्स को मज़ीद जो है वो लोअर साइड पर ग्रेजुअली आना चाहिए। इन नंबर्स को फेड जो है वो वेलकम करेगा बिफोर स्टार्टिंग दी ईज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट्स मीन कि अगर मैं खुलासा कहूँ कल की उनकी स्पीच का, तो उनके कहने का मकसद ये था कि वो मज़ीद डाटा का जो है वो वेट करेंगे और डाटा को देख कर ही वो रेट कट के बारे में डिसीजन लेंगे। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट जो है वो डाटा डिपेंडेंट रहेगी। तो ख़ास तौर पर अब जैसा कि कल उन्होंने क्लियर किया कि जॉब नंबर्स यानी कि लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन नंबर, ये दो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्राइडे के जो जॉब नंबर्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले आज भी यूएस के जॉब डाटा हैं, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। चलते हैं कैलेंडर की तरफ। यह है जी वेडनेसडे जुलाई 3। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो एडवांस यानी कि एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है जिसकी फोरकास्ट स्लाइटली हायर साइड है, और इसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स की जो फोरकास्ट है वो तकरीबन अनचेंज की ही है। तो अमूमन अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए जो है वो नेगेटिव होते हैं, और अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। एडीपी की बात कर रहा हूँ, जॉबलेस क्लेम इसके उल्टा है। ठीक है जी। इसके बाद आईएसएम नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा लोअर साइड पर की जा रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा रहेगा। इससे भी प्रेसिडेंट की स्पीच है, फैक्ट्री ऑर्डर भी हैं यूएस के, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं, और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। याद रहे कि ये प्रीवियस जो मीटिंग थी उसके मिनट्स हमारे सामने आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनका रिएक्शन भी हमें गोल्ड प्राइसेस पर नज़र आ सकता है। इनको फिर कल की इंट्राडे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो डाटा की अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पर चेक किया करें फॉर गोल्ड लेवल्स। तो गोल्ड इस वक्त 23, 35 की हाई बनाने के बाद 23, 36 के जी 23, 36 की हाई बनाने के बाद 23, 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने ग्रुप में तो मैंने बताया है कि ये लेवल ब्रेक करना होगा 23, 35, 36 का, 23, 40 को भी टेस्ट करने के लिए। तो आज के लेवल सेम ही हैं जो कल हमारे लेवल थे जी। कल हमारे लेवल क्या थे? कल हमारे लेवल ये थे जी, 23, 40 का रेजिस्टेंस जो है वो बरकरार है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 23, 45, 48, 23, 55 और 23, 65 तक जा सकता है। सपोर्ट है 23, 18 की, 23, 18, 20 का जोन है ये। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 23, 11, 2305 और 2300 की तरफ जा सकता है। दैट फिलहाल गोल्ड का रेंज बाउंड है यानी कि फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर।
सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ने कल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए 2980 के आसपास के हाई बनाए हैं और फिलहाल 2964 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है। तो आज का हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। सिल्वर में आज का ये क्या हो रहा है भाई, आज का रेजिस्टेंस है जी हमारा सिल्वर में 2990 का, सपोर्ट है 2920 की, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है, कल 2955 का रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया है। अब चलते हैं जी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल तकरीबन 84 30 45 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुई है और 83 30 के आसपास इस टाइम जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 8430 का, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 85 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट हमारा जो है वो 8220 का बरकरार है। ट्रेंड इसका हो चुका है फ्लैट टू पॉजिटिव। 82 20 का जो एरिया है $82 का, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर वीक जोन में जा सकता है। इसका आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी हैं, डाटा भी है, तो इसको वो चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये है जी जोरो, कल एक अच्छा हमारे सपोर्ट के आसपास से बाउंस हुआ जो मैंने सपोर्ट दिया था और 2755 के ही हाई बनाए हैं इसने और फिलहाल 2740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे वो उन्होंने वर्क किया है। आज का रेजिस्टेंस है 785 का, सपोर्ट है 710 का, ट्रेंड है इसका फ्लैट टू पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड ने कल अपने लो से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है 2610 के आसपास से और 2690 के हाई बनाने के बाद 2680 के आसपास जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है। 2690 आज का रेजिस्टेंस नहीं है जी, आज का रेजिस्टेंस चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है 2725 का, सपोर्ट है 2660 का, ट्रेंड है इसका पॉजिटिव। जब तक 2660 को ये ब्रेक नहीं करता तो ये पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं जी यूजे। नया दिन है जी, नया हाई है। इसमें मुझे लगता है कि ट्रेडर्स जो हैं वो बैंक ऑफ जापान को क्या कहते हैं कि एक उन्होंने अच्छा 162 का रेजिस्टेंस बरकरार है जी, सपोर्ट है 161 35 का, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। 161 30 40 का ये जो जोन है ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद वीकनेस हमें नज़र आ सकती है 160 90 और 160 40 50 की तरफ। अब हम चलते हैं जी जीपीपी जेपीवाई 205 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी, कंटिन्यूसली हायर साइड पर है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। कल भी 203.90 से बाउंस बैक हुआ है एग्जैक्टली जी, 203.90 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था और वहीं से बाउंस होकर ये 205 भी ब्रेक कर चुका है। आज का रेजिस्टेंस है जी 205.70 का, 205.70 80 का ये जोन है, ठीक है जी। सपोर्ट हो चुका है 204.60 का, 204.60 ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद हमें डाउन साइड नज़र आ सकता है 204 तक। लेकिन 204 ये वाला जो एरिया है ना जी, ये वाला, इसको ब्रेक करना होगा मजीद वीकनेस के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। 66-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 6705 का, सपोर्ट है 6655 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। बीटीसी में 61-800 का सपोर्ट था हमारा, वहाँ से तकरीबन इसने 62-300 के हाई बनाए, यानी $500 का एक ने बाउंस किया है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सका और जब उसको ब्रेक किया है तो एक अच्छी वीकनेस हमें उसमें नज़र आई है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट है 59-900 का, रेजिस्टेंस है 62-300 का, ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।